लड़के ने अलमारी में एक खिलौना रख दिया। कैबिनेट को बंद करने खोलने पर तुरंत वो एक वास्तविक व्यक्ति में बदल जाता है। क्या आप भी सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? छोटे भालू ने ओमरी, एक विशाल लड़के को देखा और डर गया। ओमरी बहुत उत्सुक था, वो इसे छूकर देखने ही वाला था कि यह कैसा लगता है। छोटे भालू ने चाकू निकाला। ओमरी की उंगलियों पर प्रहार करो। ओमरी चौंक गया और उसने अपना हाथ हटा लिया। ओमरी के प्रलोभन के तहत दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया। छोटा भालू ओमी के हाथ पर चढ़ गया। उसे डेस्क पर बिठाने के बाद ओमी को एक खिलौना तंबू मिला। फिर इसे कैबिनेट में रख दें। खोलने पर यह असली तंबू में बदल जाता है। छोटा भालू तंबू में सोता है, लेकिन ओमी को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिलौने लिए और उन्हें कोठरी में रख दिया। नतीजे बेहद अजीब थे। टायरानोसोरस रेक्स बनाम ब्लैक नाइट। कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से लड़ता है। एक शख्स ऐसा भी है जो तनाव दूर करने के लिए बंदूक चलाता है। अराजक दृश्य देखकर ओमरी के डर ने उन्हें वापस वैसे ही कर दिया जैसे वे पहले थे। वो डर के मारे बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन छोटा भालू बिस्तर के सिरहाने बैठ गया। ओमरी को जगाया। उसे झोपड़ी अपने लिए अनुपयुक्त लगी। एक विला में बदलना चाहते हैं। ओमरी लिटिल बिया को बाहर ले जाने के लिए सहमत हो गया। लिटिल बिया के लिए बाहरी दुनिया। घास एक विशाल पुराने पेड़ में बदल जाती है। जब ओमरी घर बनाने की तैयारी कर रहा था, छोटे भालू को एक पक्षी ने लगभग मार डाला था। ओमरी ने घबराकर उसे एक बक्से में डाल दिया। फिर शयन कक्ष में लौट आए। छोटा भालू लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। पता चला कि वो किसी पक्षी की चोंच मारने से घायल हो गया था। मुझे क्या करना चाहिए? ओमरी को अचानक याद आया। मेरे पास एक चिकित्सक खिलौना है, बस इसे वापस जीवन में लाओ और आपका काम हो। ओमरी को एम्बुलेंस खिलौना मिला और उसने उसे अलमारी में रख दिया। दरवाजा बंद हुआ फिर खुला। छोटा आदमी फिर से जीवित हो गया। ओमरी दवा को लिटिल बिया के पास ले आया। थोड़ी पारंपरिक औषधि लागू करें। ओमरी ने एक आवर्धक कांच लिया और देखा। अरे अरे, हो गया। फिर दवा को पहले की तरह वापस ले आओ। एक और छोटा कुल्हाड़ीधारी व्यक्ति ले आओ और उसे वहाँ रख दो। छोटे लोगों को अभी तक प्रतिक्रिया नहीं करने दी है। ओमरी ने कुल्हाड़ी ली और उसे वापस वैसे ही घुमा दिया जैसे वह थी। ओमरी ने लिटिल बिया को कुल्हाड़ी दे दी, यहाँ तक कि लिटिल बिया को घर बनाने में मदद करने के लिए खुदाई करने वाले को भी धक्का दिया। स्कूल जाते समय ओमरी ने निबंध में ये बताया था। अध्यापक ने भी उसकी प्रशंसा की। ओमरी की कल्पना शक्ति बहुत समृद्ध है। स्कूल के बाद ओमरी घर लौट आया। मेरे दो भाइयों को विला पर शोध करते देखा। ये रहस्य किसी को पता न चले। ओमरी ने अपने भाई के गुब्बारे को लात मारकर उड़ा दिया। उन्हें छोड़ दो। छोटा भालू डर गया और हीटर के नीचे छिप गया। ओमरी को डर था कि वो ऊब गया है। एक और बूढ़े भारतीय को पुनर्जीवित करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने कभी कोई दैत्य नहीं देखा था। दिल का दौरा पड़ने से चौंक गया। प्रथा के अनुसार मृतकों को दफनाया जाना चाहिए। उसके बाद बूढ़ा उसे दफनाने गया। जैक ने एक हिरण को जीवित कर दिया। छोटे भालू के शिकार के लिए इसे घास में छोड़ दें। एक दिन ओमी पैट्रिक को खेलने के लिए घर ले गया। पैट्रिक को कोठरी के बारे में रहस्य बताएं, लेकिन पैट्रिक ने इस बात का फायदा उठाया कि ओमरी वहाँ नहीं था। एक पश्चिमी चरवाहे बून को जीवन में लाना। परिणाम स्वरूप पैट्रिक ने कैबिनेट खोली। बून घोड़े पर सवार होकर निकला। इसके अलावा वो शराबी है। पैट्रिक ने उसकी ओर देखा। बून ने सोचा कि यह अल्कोहल परीक्षण था। चारों ओर घूमे और 2 शॉट फायर करें। ओमरी ने बून को बंद कर दिया ताकि वो शांत हो सके। अगले दिन ओमी को जगाया गया। लिटिल बिया और बून को लड़ते देखा। बून ने हमला करने के लिए अपने सुरक्षात्मक जूते का इस्तेमाल किया। लिटिल बिया ने बून की काउबॉय टोपी को गोली मार दी। ओमरी लड़ाई रोकने के लिए उछल पड़ा। उसे चिंता थी कि वे दोनों फिर से लड़ेंगे। बस इसे अपने साथ स्कूल ले आएं। ओमरी को घूमते समय भी सावधान रहना चाहिए। मुझे डर था कि मैं बैग में मौजूद 2 लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। पैट्रिक ने ओमी को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कहा। ओमरी नहीं माने। दोनों ने तुरंत एक दूसरे को धक्का दे दिया। शिक्षक दौड़कर आए और अपना बैग जांचने को कहा। सौभाग्य से 2 छोटे लोगों ने खिलौने होने का नाटक किया, इसलिए इसका पता नहीं चला। जब स्कूल खत्म हुआ तो ओमरी एक भारतीय लड़की को बाहर ले गया। लिटिल बिया की पत्नी बनने के लिए पुनर्जीवित होने की तैयारी करें। इससे बून असहज हो जाता है। ओमरी उसे अलमारी में रखने ही वाला था कि उसने देखा कि अलमारी गायब हो गई है। पता चला कि इसे ओमरी के भाई ने छुपाया था। ओमी ने कूड़ेदान में उसे ढूंढने के लिए उलट पुलट किया। अंततः वो सीढ़ियों के कोने पर मिला, लेकिन चाबी फर्श पर फंस गई। ओमरी चाहे कुछ भी करे, वो काम नहीं करता। छोटा भालू अब शांत नहीं बैठता। मैं अपनी पत्नी को नहीं खो सकता।
छोटा भालू रंग कर फर्श पर आ गया, लेकिन एक काली छाया वहाँ से गुजर गई। ये खत्म हो चुका था। ओमी इतना अधीर था कि वो रो पड़ा। अचानक आवाज आई। ओमरी ने छोटे भालू को बांध लिया। पैर के नीचे एक चाबी भी है। जैसे ही मैं राहत की सांस लेने वाला था। उस रात ओमरी टीवी देख रही थी। काउबॉय को भारतीयों को लूटते हुए दिखाना। अपने लोगों को लूटते हुए देख रहा हूँ। छोटा भालू गुस्से में है। उसने धनुष और बाण लिया और बून पर चला दिया। ओमरी ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। फिर चिकित्सक को पुनर्जीवित करें। इलाज के बाद बूने फिर से जीवित हो गए। छोटे भालू को पछतावा हुआ। आपको बून का ख्याल रखना चाहिए। इस समय ओमरी भी समझ गया, वे इस दुनिया के नहीं हैं। उन्हें लौटने की इजाजत दी जानी चाहिए। एक छोटे से अलगाव के बाद दोनों लोग तैयार खड़े थे। छोटा दरवाजा बंद होता है और फिर खुलता है। वे अपनी दुनिया में लौट आए हैं। ओमरी ने उदास होकर आंसू बहाए। यदि आपके पास ये कैबिनेट है, आप क्या पुनर्जीवित करेंगे? कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। कौन जानता है, शायद ये सच हो।